हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को मेरी ओर से। राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग अपनी पढ़ाई को करिए क्योंकि आप लोगों का मंथ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहे हो आगे आप लोग। मार्च का ये पहला महीना मतलब पहली तारीख शुरू हो गई है और मैंने आपको बोला है आज मैं आपको क्लासेस करवाऊंगी। 2 क्लासेस आपकी होगी। 7 बजे हम यहाँ पर मिल रहे हैं। टाइम पे आने का प्रयास करिए। नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। लिंक आपको वहाँ पर क्लास के 2 मिनट 3 मिनट पहले ज़रूर मिलता है ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो पाए और आप वहाँ से आकर यहाँ पर हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से पढ़ लें सारी दोस्तों के साथ। चलिए, आज का जो टॉपिक है इस पर हम डिस्कस करेंगे वो मैं हिंदी की क्लासेस करें। हिंदी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक हमारा अच्छा सब्जेक्ट भी है, हमें थोड़ा आता भी है, तो जल्दी पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। बाकी संस्कृत भी लेकर चल रही हूँ, कंप्यूटर भी करवा रही, सब करवा रही हूँ, कोई सेकंड छूटेगा नहीं। और मैथ भी आपको 8 बजे वाली जो क्लास आज आपको होगी फ्रेंड्स, वो आपको मैथ की मिलेगी। तो मैं आपकी मैथ की क्लासेस डेली करूँगी और एक क्लास आपको अदर सब्जेक्ट की 7 बजे मिलेगी। तो ये मेरा एक शेड्यूल है। ऐसे मैंने स्ट्रेटजी को फॉर्म किया कि आपको हर एक चीज़ करवाते चलते हैं। आप जुड़े शानी के साथ। मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर स्वागत कर रही हूँ। अगर आप में से आज पहली बार कोई आया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, हर चीज़ आगे बढ़ेंगी, हम भी आगे बढ़ेंगे। रुकता कौन है? आगे तभी बढ़ते हैं जब हमें एनर्जी मिलती, मोटिवेशन मिलता है। तो ये कार्य आपके द्वारा ही हो सकता है। आप ही इस चीज़ को करेंगे तभी हर चीज़ें हो पाएंगी। और कोई प्रॉब्लम अगर आपकी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, लाइव चैट में पूछिए, डाउट क्लास मैं करती हूँ उसमें पूछिए, लाइव टेस्ट मैंने लिया था उसमें पूछिए। हम आपको हर सोल्यूशन देंगे। मुझे मेल भी कर सकते हैं, राज सर को भी बता सकते हैं। जो भी चीज़ें होंगी उनके थ्रू मुझे पता चल जाती है, मैं आपको हर एक चीज़ करवा दूंगी। चलिए देखते हैं फिर यहाँ पर क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। देखिए, आज जो पढ़ना है वो है तद्भव, तत्सम, इन सबसे संबंधित नियम और चीज़ें जो हैं हमें जाननी है। ये आपके सिलेबस में दिया गया है और ये एक ऐसा कह सकते हैं कि चिपकने वाला टॉपिक है कि हर एग्जाम में आता है। टेट में आएगा, सुपर टेट में आएगा, सी टेट में आएगा, इन दोनों पेपरों में आ रहा है, डी टेट के चारों सेमेस्टर्स में आता है। तो सभी बच्चे इसको हमेशा पढ़ सकते हैं, हमेशा याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। संबंधित प्रश्न हमेशा हर बार हमको मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम में पोल के क्वेश्चंस होते हैं उसको भी करिए, मैथ के पीडीएफ वगैरह मिलेंगे उसको एंजॉय करिए, आपको हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। नाम शानी क्लासेस है, या तो आप टेलीग्राम पर जो है जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास पसंद आती है पूरा वीडियो एंड तक देखा करिए। वैसे भी मैं आपकी छोटी क्लासेस ही लेती हूँ, लाइव क्लास भी बीच बीच में ले रही हूँ। टेस्ट आप बहुत करवाऊंगी, आऊँगी, सब कुछ करवाऊंगी। तो लाइक तो बनता है और पंक्चुअलिटी बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले बात करेंगे तत्सम शब्द क्या है। इससे हम अवगत हैं, बहुत बार जाना है, पढ़ा है, प्रश्न भी किया है। अभी मैं हाल तो परसों आपको, कल ही आपको परसों करवाया था, आपको ये टेस्ट लिए थे, तो ये तत्सम तद्भव संबंधित थे। तो आज जानना है तत्सम शब्द की परिभाषा के बारे में। कुछ चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर क्लियर समझेंगे, फिर उदाहरण भी देखेंगे। प्रश्न आपसे, एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत्सम क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, आप क्या समझते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं यहाँ पर देखेंगे कि तत्सम शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। तत्सम और तत्भव, ये ध्यान रखना है कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग करने पर शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फिर से सुनिए। तत्सम शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत से बना है, संस्कृत से आया है, संस्कृत से उद्गम हुआ है, और जब हम इनका हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग करने पर शब्दों का अर्थ में परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। तत्सम शब्द हिंदी के 2 शब्दों तत् और सम से मिलकर बना है। ये तत्सम शब्द है, ये हिंदी के 2 शब्द, एक तत् और एक सम, इन दोनों का मिला हुआ योग है, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों। तत्सम का मतलब होता है, जो हिंदी अर्थ है वो है ज्यों का त्यों। तत्सम शब्द बोलने में ठीक वैसे ही होते हैं जैसे मूलतः संस्कृत भाषा में उपयोग किए जाते हैं। जब कभी भी हम तत्सम शब्द को अपने मुख विभर से उच्चारित करते हैं तो ये बात हमेशा देखते हैं कि हमें इन्हें बहुत दिक्कत, क्या कह सकते हैं, कि जैसे ये जहाँ से इनका उद्गम हुआ, जहाँ से ये बने हैं, वैसे ही हमको सुनने में कुछ संस्कृत जैसे प्रतीत होते हैं और संस्कृत जैसा इनका उच्चारण भी देखने को मिलता है, क्योंकि इनका जो उद्गम है वो संस्कृत भाषा से ही हुआ है। ये संस्कृत के शब्द कहलाते हैं।
अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे हम अग्नि और आग पढ़ते हैं तो आपको कुछ समझ में आता है कि अग्नि में संस्कृत कौन है और आग में तद्भव तत्सम कौन है, तो कैसे पहचानेंगे। तो मैंने आपको ये बात बताई है कि दोनों में से एक शब्द हिंदी का होता है जो संस्कृत से हिंदी में चेंज कर लिया गया है, और एक शब्द ज्यों का त्यों ही रहता है। तो ज्यों का त्यों जो शब्द रहता है जिसको हम पढ़ते हैं याद करते हैं वो तत्सम होता है, और तद्भव जो होता है वो हिंदी शब्द होता है, यानी कि संस्कृत से हिंदी में जो बदला होता है। अब बच्चे कन्फ्यूज, पता तो उनको ये रहता है कि एक उसमें संस्कृत का होता है एक हिंदी का, लेकिन याद नहीं करते हैं। याद नहीं, उसका एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि संस्कृत आप भूल जाते हैं कि तद्भव वाला संस्कृत है तत्सम वाला। तो फ्रेंड्स, इस संस्कृत का ये वाला सा और इस तत्सम का ये वाला सा दोनों एक साथ होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है जिसको बच्चे भूल जाते हैं। पता रहता है लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि तत्सम का मतलब है कि संस्कृत वाला पूछ रहा है, यानी कि जो तत्सम शब्द बोलेगा निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को छांटिए। तो आपको तत्सम पता है, तद्भव तत्सम में ये पता था एक हिंदी का होता है एक संस्कृत का, लेकिन अभी ये नहीं याद आ रहा कि कौन सा था। तो तत्सम का मतलब है कि संस्कृत वाला छांटना है। कैसे जानोगे, इसका सा ले लो और इसका सा ले लो संस्कृत का। तद्भव में कोई सा नहीं है, ठीक है, सिर्फ संस्कृत के तत्सम में है। तो यानी कि तत्सम शब्द जो होता है वो संस्कृत का शब्द होता है। ये मैंने आपको पहचान बताई कि अगर छांटने को आए या लिखने को आए तो आप पहचान पाओ कि तत्सम यानी कि संस्कृत वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात, इतनी क्लियर हुई, सिंपल बेसिक बातें। चलिए आगे। तो अगर तत्सम की परिभाषा बनता है तो आप आराम से परिभाषा लिखिएगा कि तत्सम शब्द वे मूलतः शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बने हैं, संस्कृत भाषा से इनका उद्गम हुआ है। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तत् और एक सम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों, और मूलतः इनका विकास, इनका उद्गम संस्कृत भाषा से ही हुआ है, और ये वैसे उच्चारित भी होते हैं। जैसे अग्नि, आग है, आग तद्भव शब्द है, और अग्नि, दोनों में क्या फर्क है। अग्नि देव कहते हैं, आग देव नहीं कहा जाता है। कभी देखा है आग देव, नहीं, अग्नि देव कहा जाता है। अग्नि देव होते हैं, तो वही बात है। तो यही चीज में पहले तो संस्कृत थी, बाद में ये हिंदी में सब कुछ हुआ है। तो ये अग्नि जो है तत्सम का शब्द है। अमूल्य, अज्ञान, कपूर, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब क्या है, बहुत सारी भाषाएं भी इसी में आती हैं, और ये सभी के सभी तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत से बने हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है तद्भव की परिभाषा किसे कहते हैं, तद्भव क्या होता है, तद्भव शब्द से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए। 1 नंबर 2 नंबर में परिभाषा भी, उनके उदाहरण भी। तो यहाँ पर है कि तद्भव शब्द वे होते हैं जो समय और परिस्थिति के साथ अपने अर्थ उच्चारण परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि ऐसे शब्द मूलतः संस्कृत भाषा से लिए गए हैं पर समय के साथ प्राकृतिक रूप से अपभ्रंश के कारण इनके अर्थ बदल चुके हैं। ये संस्कृत से हिंदी में चेंज कर लिए गए हैं। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तद और एक भव, जिसका अर्थ होता है उससे होना, यानी कि संस्कृत से हैं और हिंदी में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तद्भव शब्द है, किस शब्द से मिलकर बना है, क्या परिभाषा है, ये मैंने क्लियर बताया। अब आपको परिभाषा में भी पूछ सकता है, नॉट श्योर, बट इतना पता होना चाहिए कि आपको, मतलब अब जब ऐसे पढ़ रहे हो तो याद तो है ही इतनी बेसिक चीज़ें। तो परिभाषा तो याद कोई करता नहीं, परिभाषा हम बना के लिखते हैं, कुछ ये कहते हैं जिन शब्दों से, उस शब्द से, ऐसा बना के हम लिखते हैं। तो मोटो पता होना चाहिए, मेन सार पता होना चाहिए। परिभाषा अगर वहाँ पर बनती है तो हम कर लेंगे, उदाहरण हम याद रखते हैं। क्लियर, मेरी बात से सहमत हैं, समझ में आ रही बातें। आगे चलिए। देखिए जैसे आकाश, कचौड़ी, काजल, ठीक है, कचौड़ी, कचौड़ी से कुछ आ रहा है, मुंह में पानी के खाने का समय हो रहा है ना, इस वजह से। काजल, चमड़ा, कौड़ी आदि तद्भव शब्दों और इन सबको पहचानने के कुछ थोड़े छोटे नियम हैं जिनको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, ताकि आप मेरे साथ जो चीज़ें पढ़ेंगे तो कुछ मेरे साथ रिवीजन होगा, कुछ आप पढ़ेंगे, कुछ बुक से पढ़ेंगे, तो कई सारे शब्द आपके आज रिवाइज हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले जो नियम की हम बात करते हैं, रूल और रेगुलेशन तो हर जगह है, तो इनके यहाँ क्यों ना हो। पहला नियम है कि तत्सम शब्द के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आज बता रही हूँ, ये मैंने सेकंड में पढ़ाया था लेकिन नहीं बताया था, टेट में और भी बताऊंगी, लेकिन अभी इतना ही जानो पहचानने के लिए, क्योंकि आपको ये हर जगह काम आएगा ना। एक पन दो काज वाला काम करते हैं, एक ही जगह क्यों सर फोड़ना है, अरे पढ़ो तो कुछ करने के लिए करो ना। तत्सम शब्द के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है, ध्यान से। और तद्भव शब्द के पीछे खा या छा का, ये छा से छतरी है, ये छा से छतरी है, छतरी छाता, और ये छतरी वो ठाकुर लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि तत्सम शब्द के पीछे छा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द के पीछे खा और छा का प्रयोग होता है। सिंपल एक रूल पहचानने के लिए। ऐसे शब्द आए रहेंगे तो आप पीछे देखना, हिंट के तौर पर समझना। दूसरा रूल,
तत्सम शब्द में छा का प्रयोग होता है, तद्भव शब्द में सा का प्रयोग होता है। ये सरौता वाला सा है, ध्यान से। तत्सम शब्दों में ये श्रा है वो श्री वाला, ठीक है। श्री ये, श्री वो, ये याद है श्री कृष्ण वाला श्री है, श्रृंगार वाला श्रा है। तो तत्सम शब्द में श्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में सा का प्रयोग होता है, यानी कि सा से सरौता या सपेरा, ठीक है। दो हो गए। सरौता वो होता है जैसे सुपारी काटते हैं, गरी काटते हैं, छुआरा वगैरह कटता है तो उसका कटर आता है, लेकिन मेनली सुपारी कटती है। नेक्स्ट, तत्सम शब्द में सा का प्रयोग होता है, सीटी वाले सा का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है और तद्भव शब्दों में सरौता वाले सा का प्रयोग होता है। एक बार में नहीं नियम याद होंगे, जैसे वो उच्चारण स्थान का आप लोगों को बहुत सारे लोगों को नहीं याद है, तो वैसे ये भी 2 बार 3 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट रूल, तत्सम शब्द में षटकोण वाले सा का प्रयोग होता है। बहुत लोग उसको षटकोण वाला खा पढ़ते हैं, बहुत लोग सा पढ़ते हैं, जो आपको सही लगे, ठीक है। लेकिन शाह पढ़ा जाता है, शाखा शाहा हम तो बोलते हैं, ठीक है। मैंने खा ही पढ़ा तो वो मेरी जुबान में बैठ गया है कि शाखा शाहा, तो सा भी पढ़ा जाता है षटकोण वाला शा। तत्सम शब्द में ये षटकोण वाला सा का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द रहेंगे जिनमें षटकोण वाले सा का प्रयोग किया गया रहेगा, तो आपको कुछ इफ बट करना ही नहीं है, तुरंत टिक मारना कि ये तत्सम है। तत्सम शब्द में 4 नियम हो गए। नेक्स्ट देखिए, तत्सम शब्द में री का, री से ऋषि, ठीक है, ऋषि मुनि वाला जो री होता है, तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। इनकी मात्रा का प्रयोग करके शब्द बनाया जाता है, जिससे हम पहचान जाते हैं कि ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द में रा का प्रयोग होता है, रा से रस, रथ वाला, रस्सी वाला, इनकी मात्रा का प्रयोग होता है। और हम जब ऐसे कोई शब्द में पहचानने हैं तो हम देखते हैं और हम पहचान जाते हैं कि यहाँ पर ये तत्सम शब्द में हुआ है। नेक्स्ट, 7वां रूल क्या है कि तत्सम शब्द में वा का प्रयोग होता है, तद्भव शब्द में बा का प्रयोग होता है। शब्द ही लिखा रहेगा, उससे ही आपको पहचानना रहेगा। तो तत्सम शब्द में वा का प्रयोग होता है, तद्भव शब्द में बा का प्रयोग होता है। तो ये कुछ 7 नियम थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, सारी बातें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, फिर अब प्रश्न को देखते हैं, जो शब्द दिए गए हैं उनसे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्लास अगर पसंद आ रही तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, फटाफट लाइक करिए सभी लोग, ईच एंड एवरी वन। ये तद्भव तत्सम में कुछ नई बातें, मुझे लगता है कि आज मैंने आपको नियम वगैरह कुछ नया बताया जो आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आइए बात कर लेते हैं आ अक्षर वाले तत्व और तत्सम शब्द। ये छोटा आ वाला जो अक्षर है उससे संबंधित है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर जो दिया गया है वो अंक है। क्या दिया गया है? अंक। दूसरा तद्भव आंक होगा, देखिए चंद्रबिंदु लगी है, बढ़िया की मात्रा लगी है। अंगरक्षक है, अंगरक्षक। आप तो ये देखिए, अंक भी बहुत पूछा जाता है, अंक बहुत कम पूछा जाता है। अंगरक्षक है जो कि एक संस्कृत का शब्द है। अंगरखा जो है वो एक तद्भव शब्द है जो कि हिंदी, संस्कृत से हिंदी में आया है, ठीक है। अंक का आंक और इसका आप देख रहे हैं अंगरक्षक का अंगरखा। अंगुली है, अंगुली जो हमारी फिंगर्स होती हैं, तत्सम शब्द में अंगुली होता है। अगर हम तत्सम की बात करते हैं तो अंगुली होता है, तद्भव की बात करते हैं तो उंगली होता है। देख लीजिए, अंगुली उंगली लोग अलग अलग बोलते हैं। तो ये तद्भव तत्सम के जो शब्द है ना, इनको हमने मुंह से ही बोलते रहते हैं अलग अलग। अंगूष्ठा, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, ये जो हमारा थंब होता है, थंब, ठीक है, थंब, तो ये अंगुष्ठ है। अब देखिए, अब आपको कितनी कुछ बातें हो रही है। ये सा देखिए, मैंने बोला षटकोण वाला सा तत्सम में यूज होता है, तत्सम में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अंगूठा जो है वो हिंदी में हो गया, तद्भव में हो गया। आंचल, अंचल, ठीक है, अंचल, तो ये तत्सम में है। आंचल जो है वो जो है तद्भव, आंचल, ठीक है, तद्भव में है। अंजल, अंजल की छोटे की मात्रा लगी हुई है, अंजल, अंजल यहाँ पर तत्सम में है। और अंजुरी, अंजुरी, अंजुरी जानते हैं क्या करते हैं? अंजुरी किसको कहते हैं मालूम है? वो जो ये अपन अंजुरी कहते हैं, सुना है गांव में कोविड उधर मैं गांव में थोड़ा रही ना, तो इसलिए मुझे पता चला। आप अपने दोनों हाथों को मिलाओ तो आपको दोनों हाथ मिलता है, तो इसको कहते हैं एक अंजुरी, एक अंजुरी। वो ये पता है कैसे? क्योंकि जब वो लोग आते थे, पूजा वूजा होती है, तो जो आपके यहाँ नाऊ वगैरह लोग आते हैं, सभी के यहाँ आते हैं, ठीक है, परजा पवन कहते हैं उनको। तो उनको दो खाने पीने का सामान दे, गेहूँ चावल आटा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? तो जब वो दिया जाता है तो ये कहा कि एक तो उसी में था कि एक अंजुरी ऐसे ऐसे, तब ये अंजुरी वही होती है, दोनों हाथों को मिला दो तो अंजुरी कहलाता है। देख लो कितने डीप नॉलेज पता है। पहले मुझे पता है, वो जीना नहीं पता था। जो स्टेयर्स होती है घरों में उसको सीढ़ी बोलते हैं, तो सीढ़ी तो समझ में आता है,
और स्टेयर समझ में आता है, जीना नहीं। अब जीने का मतलब वो लाइफ स्पैन हमको समझ में आता था, तो अक्सर मैं बहुत बार गई थी तो ये वो अरे जीने पर रखा है, जीने पर रखा है, तो मुझे जीना समझ में ही नहीं आ रही यार भैया ये जीना क्या होता है। तो बाद में चला अरे ये सीढ़ी को जीना कहते हैं। ठीक है। वो छोटी वाली जो गाँव में वो बनती है, रस्सी वाली खाट बनती है, तो खाट नहीं कहेंगे। जैसे घरों में छोटा छोटा स्टूल होता है बैठने के लिए, छोटे बच्चों के लिए कुर्सी नहीं आती बैठने के, तो स्टूल भी तो आता है उनके लिए। तो स्टूल कोई बोले, मेज कोई बोले, समझ में आता है। लोग उसको मचिया मचिया बोलते हैं गाँव में, देखा होगा आप लोगों ने, मचिया बोलते हैं। फिलहाल मेरे घर में नहीं है, घर में नहीं, गाँव में ये सब कुछ है। लोग अपने फार्म हाउस में रखते हैं वो लकड़ी वाली चेयर और उस टाइप का टेबल, तो उसको गाँव में ना मचिया बोलते हैं। गाँव वालों की शब्द की भाषा भी बड़ी निराली है, अच्छी लगती है। ठीक है, समझ में आ, मतलब नया कुछ मिलता है, सीख लो कुछ भी, ये पता रहने दिक्कत क्या है। चलो आ जाओ, बातें खत्म। अंध का यहाँ पर है और ये अंधा, तो अंधा जो है तद्भव है, अंध जो है तत्सम है। अंधकार जो है वो तत्सम है, और अंधियारा जो है वो कहते हैं ना गाँव में, अंधियारा होता है चला करे, तो ये क्या है, ये हमारा क्या होता है, ये तत्सम तद्भव होता है। अकस्मात, मैं 1 साल कोविड के दौरान गाँव में थी, क्योंकि शहर में घर में मज़ा नहीं आता था, एकदम बंद बंद सा, तो वहाँ पर थोड़ा सा गांव खुला एरिया होता है ना, शहर में कहाँ खुला एरिया रहता है, तो तब मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो अकस्मात जो सडनली हो जाए, अचानक जो है वो तद्भव। आगे चलिए, 9 मैंने यहाँ पर 10 मैंने लिया अक्षर, और ये अक्षर तो हम ये वाला पढ़ते हैं मेनली, तत्सम वाला। ठीक है, और ये देखो ये छा वाला रूल था कि तत्सम में यूज होता है। हाँ, ठीक है, ये छा वाला देखो, छतरी वाला छाता वाला छा जो है तत्सम है। तद्भव तत्सम के नियम से आप चलोगे तो आपको इसे पहचानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आगे बढ़िए, अब बात कर लेते हैं बड़े आ की। बड़े आ से आम, जो कि आम का सीजन आ रहा है, आम खाने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बे सीजन खाओ तो मज़ा नहीं आता, खट्टा खट्टा रहता है। चलो, पहला क्या है, आखेट। आखेट का अहेर होता है, हम आखेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं अपनी हिंदी भाषा में। तत्सम क्या है, आखेट, तद्भव क्या है, अहेर। फिर अच अचसारी, अचसारी, तो ये तत्सम का है, आसरा हम पढ़ते हैं, तो ये तद्भव का है, हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। फिर आदित्यवार, आदित्यवार, वाह वाह, ये मैंने आज पहली बार देखा। देखो आप लोगों के साथ पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ देख लेते हैं। इतवार हम जानते हैं, संडे को हम इतवार कहते हैं, जो कि हम तद्भव वाला खूब यूज़ करते हैं, लेकिन आदित्यवार हम नहीं जानते थे। तो ये संस्कृत में तत्सम में है, ये हिंदी में है। अदरक, आद्रक है, देखो ये रा लगा है, तो रा मैंने आपको बताया था कि तत्सम में यूज होता है। अदरक यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, तो ये वो नीचे लगी ही मात्रा की बात थी, उसमें एक बात ध्यान रखना कि वहाँ पर रा की मात्रा की बात है। ये रा यहाँ पर वर्ण है, ये रा यहाँ पर मात्रा है, तो मात्रा लगी हुई है, ध्यान रखना, भूलना नहीं, नियम इसीलिए मैं बताई थी पहले। नेक्स्ट देखो, आधा, अर्ध, आधा और अर्ध। अपात, आवा, अपात यानी कि आवा। आगे चलो, अमीर, आमीर। अहिर, अहीर, अहिर नहीं है, अहीर है। आमलक, आंवला, हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आमलक जो है संस्कृत है, आम्र संस्कृत है, आम जो है हिंदी है। आम्रचूर, वही अमचूर जो होता है, जो हम लोग खट्टा खट्टा डालते हैं खाने में, तो अमचूर जो है तद्भव है, आम्रचूर जो है वो तत्सम है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ो इसी के साथ। बस क्लास समझ में आ रही है ना, सिंपल है, बेस्ट है। हम ऐसी चीज़ों को जब पढ़ लेते हैं बोल चाल में ना, तो हमें आ जाता है, याद रहता है। छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ से बनने वाला। इच्छु, ईख, वही जो गन्ना आता है, गन्ना नहीं कहेंगे, ईख हरी हरी होती, गन्ना ब्राउन ब्राउन होता है ना। गन्ना कब मिलता है, गन्ना नवंबर नवंबर में मिलता है, ईख अभी मिलती है ना। दोनों का जूस लेकिन अच्छा होता है, ईख का भी अच्छा होता है और गन्ने का भी बहुत अच्छा होता है, पीना चाहिए आप लोगों को, पिया के ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा भी रहता है, ऑक्सीडेशन, मतलब आप जो है हाइड्रेटेड रहती है बॉडी, तो जूस वूस ज़्यादा पिया करें। जो आप लोग इधर जाके फास्ट फूड खाते हैं, ये इधर उधर जो भी खाते हैं आप लोग, उसको ना खाने के बजाय 1 गिलास जूस पिया करिए। मौसम्मी का जूस, गर्मी आ रही है तो वो बहुत आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा होगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा, ब्लड लेवल भी बढ़ेगा। दिक्कत ही क्या है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, पैसे भी खर्च को तो अच्छी जगह लगाओ ना, जो हेल्थ के लिए अच्छा हो। चलो, फिलहाल मेरी कोई मानेगा नहीं, हमको मालूम है। ईयत का क्या है, इतना। ठीक है, इकिस्टिका, इस्टिका का है ईंट, ईंट जो घर बनता है उसको देखिए, संस्कृत का ही हम लोग ये तद्भव वाला यूज़ करते हैं, इसको नहीं यूज़ करते इसलिए हमें नहीं पता होता है, इस्टिका। नेक्स्ट देखिए, और वैसे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला शाह का प्रयोग किया गया, खटकोण वाले शाह का, जो कि हम जान रहे हैं कि तत्समय यूज होता है। आगे बढ़िए, ईर्ष्या की बात करते हैं, जो कि आप बहुत करते हैं हमसे, मुझे मालूम है, क्यों, सही कह रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये ईर्ष्या है नहीं, मैं मजाक कर रही। आप बहुत अच्छे हैं, क्यूट हैं, मस्त हैं, सभी बढ़िया हैं, अच्छे से पढ़ो, बस रिजल्ट बढ़िया ले आओ, बाकी सब चलता है। तो ईर्ष्या यहाँ पर जो है संस्कृत का है, तत्सम का है। ईशा और रीस जो है ये
तद्भव का है। उच्च जो है संस्कृत का है, ऊंचा जो है वो हिंदी तद्भव है। उच्छ्वास जो है तद्भव तत्सम है और उच्छ्वास जो है वो तद्भव है। उज्ज्वल जो है वो तत्सम है, उजाला जो है वो तद्भव है। उत्तिष्ठ जो है तत्सम है, ये षटकोण वाला सा लगा हुआ है देख लो। उठ जो है वो उठ, तो ये तद्भव है। ठीक है, कभी कभी किसी को डांटना होता था, नहीं कोई सुनता तो कहते नहीं उठ, जोर से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, गुस्सा लग जाती तो सभी बोलते हैं, यही तो जिंदगी है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है, हम लोग अपने फ्रेंड्स से भी थोड़ा, बड़ों से नहीं, बड़ों को कहोगे तो बड़े गाल पे, बट ये है कि और लोगों से कह देते हैं, अपने फ्रेंड से खास कर, चल यार उठ जा यार। चलो, उत्घप्ते क्या है? उत्तप घते, यही है ना, उपजना। हिंदी कमांड थोड़ी कम हो पाई है। चलो, उत्साह, उत्साह, उद्घाटन और उभरना, ये तत्सम और तद्भव का क्रम है। ऊर्ध्वतन, उबटन। ठीक है, उबटन वो जो बेसन वेसन का और उपटन आता है ना, लोग लगाते हैं फेस वेस पे लगाते हैं चिकनाहट के लिए, सुंदरता के लिए। ठीक है, ऊपरी पर अच्छा भी होता है, हेल्दी होता है, वो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा ये सारा यूज़ करना होता है। हेल्दी रेमेडी होती है, DIY होता है। ठीक है, डू इट योर सेल्फ। उपवास और उपास, व्रत वही जो होता है। नेक्स्ट, उपालंभ, उलाहना, हम इनका प्रयोग करते हैं। उल्लूक, उल्लू। ठीक है, जो कि आप बहुत बनाते हो सबको। उल्लुख, उल्कुल क्या है? उल्लूखल, अजीब अजीब से वर्ड है ना। ओखली, ओखली तो हम जानते हैं, देख लो यही है, यही सीखना है। उष्ट्र, ऊसर, तो ये ऊँट है, ये तो पता था, ये संस्कृत में आता है। ऊन, ऊन जिससे वो स्वेटर वगैरह बनता है। अब री ए की भी बात कर लेते हैं। तो मैंने लिया इसीलिए ना कि मेरे साथ थोड़ा देख लोगे तो आपको कुछ चीज़ें 10-15 तो मेरे साथ क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी हम इसकी क्लास अगर अलग से लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ईश का, रीश का, रीझ का है रीझ। ऋषि का ऋषि। एकल पुत्र का एकलौता, तो ये तद्भव तत्सम की श्रृंखला चल रही है। एकादश का 11 कहते हैं। इला का इलायची, जो इलायची आती है चाय में डालो, इलायची वाली चाय और अदरक वाली चाय दोनों मेरी फेवरेट है। एवं का यों, एश का यह होता है, तो ये तत्सम है, तद्भव है। ओष्ठ का यहाँ पर ओंठ है। ठीक है, ये ओष्ठ है और ये आपका ओंठ है। आगे चलिए नेक्स्ट। का से बनने वाले कुछ हैं तो कंकड़ और ये कंगन है। ठीक है, कंकड़, मुझे लगा कि वो जो कंकड़ होता है वो है, लेकिन ये कंगन है। ठीक है, जो हाथ में मम्मी लोग पहनती हैं, औरतें पहनती हैं। कंकती, तो ये कंघी यानी कि हमारी कोम। नेक्स्ट, कंकट यानी कि कांटा। कंटक यानी कि कांटा। कटफल यानी कि कटहल। कंदुक यानी कि गेंद। कच्छप यानी कि कछुआ। आप देख रहे हैं कुछ संस्कृत में भी आप लोगों ने पढ़ा है मेरे साथ। कीतिका यानी कि कई। कदली यानी कि केला यानी कि बनाना, बंदर मामा का फेवरेट फल। खा का अगर देख लेते हैं, खा से क्या क्या बन रहा है तो खटवा। खटवा यानी कि खाट, वही जो चारपाई होती है। फिर खंडगृह का खंडहर। खंडगृह वही टूटा फूटा जो घर, खंडहर, खणहर। खजूर का खजूर है, खजूर है, नहीं नहीं खजूर नहीं, खजूर है। तो ये क्या है? खुजली होती है जो, ये खुजर है तो ये खजूर कहलाता है। हम ये वाला जानते हैं, अच्छा भी लगता है, खाना चाहिए। डेट इसको कहते हैं, बढ़िया रहता है। ठीक है। फिर खप्पर, ठंडियों में ज़्यादा खाना क्योंकि गर्म करता है ना, इसलिए। खप्पर का कपड़ा, जो कपड़ा खप्पड़ बनता था पहले, आता था खप्पड़ का ऊपरा, गाँव में देखने को ज़्यादा मिलता था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही आपकी 24 मिनट की क्लास, जो कि मैंने यहाँ पर आपको ली। लगभग आपकी क्लास हो गई है आज के में इतना ही। तद्भव तत्सम का टॉपिक भी हो गया है ख़त्म। मैंने इतना ही आपको पढ़ाया था, इतनी बातें मैंने आपको क्लियर बताई थी, जो भी सिंपल टॉपिक्स थे। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज़ को मैंने बताया। अब इसके बाद आपकी कल की क्लास जो रहेगी वो भी आपकी हिंदी की क्लास होगी और दूसरी क्लास आपकी मैथ की रहेगी। हिंदी में कल मैं आपको वाच्य के बारे में बताऊंगी। वाच्य के जो प्रकार मैंने आपको बताने थे वो प्रकार, और वाच्य से संबंधित कुछ प्रश्न भी मैं करवाऊंगी। यानी कि कल की क्लास में आपको जहाँ तक अगर हो पाएगा तो लाइव क्लास मिलेगी, क्योंकि हम थोड़ा सा टॉपिक है वो बताएंगे, फिर उसके बाद आपको कराएंगे। जैसा होगा हम बताएंगे, आपको एक लाइव मिल जाएगी और एक आपको जो है आपकी मैथ की वाली मिल जाएगी। तो दोनों आपको सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैंने आज की क्लास यहाँ पर ले ली। अब आपकी क्लास होती है ओवर आज की। आप लोग 8 बजे सेम टाइम पर आप लोग फिर मिलिएगा। अभी आपको आधे घंटे बाद लिंक आपको टेलीग्राम पर पहले मिल जाएगा 5 मिनट का। 8 बजे आइए, अपनी मैथ की क्लास को एंजॉय करिए, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है 1-2 क्लास, और उसके बाद मैथ की क्लास करूँगी। तो आप सभी अगर क्लास को ले सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत होती है मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में 8 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।